लोकसभा के चुनाव में अब करीब 180 दिन बचे हैं और गुजरते वक्त के साथ सियासी कदर तेज होता जा रहा है। चुनाव की खबरें आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में हुए गुनाह की करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में दबंगों ने एक दलित नौजवान को पीट पीट कर मार डाला। और इतना ही नहीं, दबंगों ने मृतक की मां को निर्वस्त्र करके इतना पीटा कि उनका हाथ टूट गया। अब पीड़िता पूरा पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पीट के हमारे कपड़ा उतार दीजिए सब। नहीं मिला तो वहाँ पे जाके मंत्री की हाथ लाके तेरा सिर डाल दे। जैसे चंदा और किरण का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। अगर सिर्फ ये फिल्मी गीत नहीं है तो चलिए कानून का कोड़ा उठाइए और छील दीजिए उन अपराधियों की चमड़ी जिन्होंने बिटिया को पीटा, माँ के कपड़े उतार लिए और भाई को सरेराह पीट कर मार डाला। सिर्फ गीत गाने से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के कथित मामा अपनी लाडली बहनाओं के पैर धोकर पानी माथे से लगाया है। बेटियों की पूजा मैं हमेशा करता हूं और पूरी दुनिया को यह संदेश देता हूं कि मां, बहन और बेटी सचमुच में पूजनीय और वंदनीय है। नहीं चाहती बेटियां कि कोई उनके पैर पूजे, नहीं चाहती कि उनके धूल को कोई माथे पर लगाए। वो तो चाहती हैं कि ढलता हुआ सूरज उन्हें डराए नहीं। वो चाहती हैं कि राह पर चलते वक्त उनके कदम न कांपे। ये बेटी भी इंसाफ मांग रही है। इंसाफ दीजिए मध्य प्रदेश के कथित मामा। मकान की हालत खराब की, पूरा तोड़ा फोड़ा, पूरा सामान तोड़ा, तो हमें आपसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। शिवराज सरकार से इंसाफ मांगती ये वो बिटिया है जिसके सामने उसकी मां को नंगा किया गया, उसके भाई को पीटकर मार डाला गया। बिटिया की चीख पाषाणों को भी छलनी करती है। दर्द की पृथ्वी पाताल में खींचे लिए जा रही है। इंसाफ नहीं मिला तो वहाँ पे जाके मंत्री की हाथ लाके तेरा सिर डाल दे। रक्षाबंधन के गीत गाने वाले माननीय जानते हैं आपके ही राज्य में सागर नाम की जगह है। इसी सागर के बड़ोदिया नोनागीर गांव में दबंगों ने जुल्म और सितम की सारी सीमाएं लांघ दी। ये पीड़ित परिवार है। इसके घर में तोड़फोड़ की गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बेटी के साथ दबंगों ने जुल्म किया था। बेटी ने हरिजन एक्ट में मुकदमा किया था। दबंग चाहते थे कि वो मुकदमा वापस ले ले। परिवार डर के चलते मुकदमा वापस लेने के लिए राजी भी था, मगर दबंग तुरंत मुकदमा वापस कराना चाहते थे। परिवार नहीं माना तो मारे गए सब के सब। किसी का हाथ टूटा, किसी का जबड़ा और कोई तो जान से ही मार दिया गया। कोमल सिंह ठाकुर ने मां की साड़ी निकाल ली, फिर उसके बाद मां के पूरे कपड़े उतार दिए। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर वो सारे भाग गए, बोले कि वीडियो बनाएगी, वीडियो बना रहा होगा कोई। फिर उसके बाद पुलिस आई तो मेरी माँ भाई को लिए थी, तो वो तो बेहोश पड़ा हुआ था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, खुरई आए, तो खुरई में हम लोग हॉस्पिटल लेके आए, तो हॉस्पिटल में मना कर दिया। उन्होंने बोले कि लेके जाओ, रेफ़र कर दिया सागर, और सागर रास्ते में उसकी डेथ हो गई। 2019 के मामले को वापस लेने का दबाव मौत की वजह बन गया। और मारने वाले कौन थे? सुनिए, लड़की बताती है सबके सब नाम। विक्रम सिंह ठाकुर और कोमल सिंह ठाकुर और राजकुमार सिंह और अंकित और आजाद सिंह ठाकुर, इन लोगों ने, ये लोग मैन हैं, इन लोगों ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया। इतना बड़ा गुनाह हुआ और मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई जुल्म नहीं बल्कि दो पक्षों में विवाद की घटना है। कोई अत्याचार जैसी स्थितियां नहीं थी। ये दो पक्षों के बीच में पहले से विवाद था और विवाद को लेकर ही झगड़ा हुआ है और उस विवाद में ये घटना हुई है। तो ये कोई जिस तरह से लोग कह रहे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं है। ये दो पक्षों में विवाद हुआ है और विवाद के बाद ये घटना हुई।
नहीं सरकार नहीं, ये दो पक्षों के विवाद की घटना नहीं है, ये शोषक और शोषित की कहानी है। एक वर्ग है जो अपने से नीचे वर्ग वाले के जीने का अधिकार छीन लेना चाहता है। उसे नहीं लगता कि SC/ST वर्ग के लोग भी इंसान होते हैं। 9 लोग ज्ञात लोग और 3-4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था और इलाज के लिए लेकर के आ रहे थे सागर अस्पताल। इस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो धारा 302 और SC/ST एक्ट भी जो है उसमें जुड़ गया है। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है, जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाएं राजनीतिक रंग जरूर लेंगी। कांग्रेस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। कांग्रेस को मौका मिला है, वो शिवराज सरकार को भला कैसे छोड़ दे। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं हम बेटियों के भांजे हैं, मामा हैं। आज एक बेटी की इस तरीके से लाज लूटने का काम हो रहा है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुप है। इससे बड़ी लज्जा की बात और कोई हो नहीं सकती। हम लोगों ने इस मामले को संवेदनशीलता से लिया है और ये सारी तैयारी करके हम लोगों ने अध्ययन किया। यह रिपोर्ट हम माननीय कमलनाथ जी को सौंपेंगे। मामला दलित से जुड़ा है, लिहाजा बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो गई। मायावती ने ट्वीट किया, खुरई विधानसभा क्षेत्र में मंत्री के गुर्गे दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद राजीनामा न करने पर युवक नितिन अहिरवार की पीट कर हत्या कर देते हैं। मां को निर्वस्त्र कर हाथ तोड़ देते हैं, बहन के साथ मारपीट तथा उनके घर को ढहा देते हैं। ऐसा भयानक दृश्य बीजेपी के शासन में हो रहा है। राजनीति अपनी जगह है, मगर जिस तरह से एक नौजवान को मार डाला गया, जिस तरह से एक महिला को बेइज्जत किया गया और जिस तरह से एक बेटी पर जुल्म किया गया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। शिवराज सरकार को इंसाफ तो करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा। सागर से हिमांशु शिव पुरोहित के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।